विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तू कुछ दूसरे रंग दिखाने के लिए, कुछ दूसरा माहौल दिखाने के लिए एक दूसरी जगह पे आ गया हूँ। मेरे पीछे जो आप इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये हिंदुस्तान का पहला मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। आज MBA डिग्री की इतनी मान्यताएं हैं, लेकिन ये करीब 72-73 साल पहले 1953 में ये मैनेजमेंट हाउस इस बिल्डिंग का नाम है और ये IISWBM के नाम से ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आज फ्रेशर्स, जो नए बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है वो आए हुए हैं, फ्रेशर्स का फंक्शन है। मैंने सोचा जरा नए उम्र के बच्चों के साथ माहौल क्या है, हर तरह का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऑरित्रो है और मैं इधर MBA कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पे, एंड आई एम अ करंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, लाइक आई हैव जॉइंड प्रीवियस ईयर। अभी ये भी आ गया ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। हाँ, ये तो नया कोर्स होगा। हाँ, नया स्पेशलाइजेशन है ये। मतलब इंस्टीट्यूट ने 15-20 ईयर्स हो गया है मतलब इस्टेब्लिश होते हुए, तो वही मतलब कोर्स। तो इस इंस्टीट्यूट का रैंक अभी कहाँ तक पहुँचता है? आई मीन दैट्स प्रीटी कॉन्फिडेंशियल। आई मीन ऑब्वियसली वो तो अभी हम बता नहीं सकते, वो बेटर मैनेजमेंट लोग ही, इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट लोग बता पाएंगे। लाइक वो अभी ऐसा कुछ मतलब ऑफिशियल डेटा वैसा कुछ निकला नहीं है, लेकिन हाँ, लाइक इट्स वेरी ओल्ड एंड रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। और प्लेसमेंट इसका कैसा है? प्लेसमेंट इज लाइक प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ ROI देखा जाए तो लाइक दूसरे कॉलेजेस से इट्स काइंड ऑफ गुड। और आपने कोलकाता में ही पढ़ाई की है? नहीं, मैंने मेरा बैचलर्स बाहर से किया है, और लेकिन से मतलब? मैंने किया है हैदराबाद से, और लाइक मैंने बैचलर्स किया था हल्दिया से, और मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हैदराबाद। सो मेरे पापा मम्मी सेंट्रल से है, सो मैंने ऑल ओवर इंडिया इधर उधर घूमा है थोड़ा। अभी मैं और आपसे बात करूंगा। और आप बताएं। मेरा नाम उर्जित दास है। मैं भी इंस्टीट्यूट में TLM ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ और मैं कोलकाता से ही हूँ। आप कहाँ से हैं? HHM से। हाँ? कोलकाता से ही हूँ। हिंदी में कंफर्टेबल हो? नहीं, हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ, बंगाली में भी अरे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में तुमने एडमिशन लिया, आपने तो, मुझे पता है कि आप कंफर्टेबल सब में होंगे। तो आपका भी वही कोर्स है? नहीं, मेरा HHM है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मेरा स्पेशलाइजेशन है। और आपका? मेरा भी TLM में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। पहला साल है? हाँ, फर्स्ट ईयर। सब हम लोग हाँ, सब 2 साल का कोर्स भी तो है? हाँ, 2 साल का तो है? यार 2027 में ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा, तो सब आप लोग बंगाल के ही हैं? इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स बंगाली हैं? मोस्टली बंगाली, बाहर से भी है, बट बंगाल में से मोस्ट। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आज का, आप तो जेनजी में आप लोग आते हैं, आज का जेनजी क्या सोचता है कॉलेज के बारे में? कॉलेज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी के भी बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तुम सोच लो, तब तक ये बोलते। They take everything in a very cool way, which we should not take. हाँ, बहुत लाइटली सब चीज़ें लेते हैं, और वो कभी कभी लेना भी नहीं चाहिए। कौन, पॉलिटिशियंस या जेनजी? नहीं, जेनजी के बारे में। आप जेनजी के बारे में पूछे, वही बोल। ओ, आप कह रहे हैं जेनजी बहुत सीरियसली चीज़ों को टेकअप नहीं कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी लेना भी चाहिए, सीरियस भी होना चाहिए, वही। खास करके मैं अगर ये कहूँ कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो बहुत ही कम ले रहे हैं। हाँ, मैं भी इसकी क्या इंटरेस्टेड वजह है? पता नहीं, उसके बारे में कमेंट्स नहीं करना। कमेंट्स पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नो। इंडिविजुअल होता है ना, मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है ना। मेरा नहीं होगा, उसका भी हो सकता है, मेरा नहीं हो, वो तो इंडिविजुअल होता है ना, सबका। और अभी के पॉलिटिक्स के बारे में, खासकर बंगाल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम उतना ज़्यादा पता नहीं, मतलब पता नहीं है, नहीं, हम कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे, वही। दीदी के बारे में कुछ बोलना? नहीं, कुछ नहीं। आप? नो कमेंट्स। तो अगर इतने देश के सबसे पुराने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे अगर अपनी राय पॉलिटिक्स पे नहीं रखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में नहीं रखेंगे, और मालूम, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाइना में लोग, चाइनीज़ पूरी गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम परेशान है इससे कि वहाँ की आबादी बुजुर्ग ज़्यादा होते जा रहे हैं, बच्चे कम। उन्होंने नियम पहले लगा दिया,
अब उन्हें ये चिंता है कि आने वाले दिनों में उनको ऐसी वर्कफोर्स और यंगस्टर्स या नई पीढ़ी कैसे तैयार होगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंता में। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा यंग, सबसे ज़्यादा, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 35% पॉपुलेशन हमारी, 1/3 से ज़्यादा 30 साल से कम बच्चों की हैं, जिसमें आप भी हैं। तो आपके ऊपर तो देश का भार है आने वाले समय का, भविष्य का। अगर आप नहीं डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, वो सब नहीं। नॉट इनटू पॉलिटिक्स, उतना आइडिया उतना नहीं है, सो मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं है। Sir, it's not about idea, it's about like political, मतलब ओपिनियन सबका डिफरेंट, मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एंड आई मीन एथिकली हम लोग को मतलब ओपनली नहीं बोलना चाहिए, मतलब अपना पॉलिटिकल, लाइक जैसे मेरा सिंपल है, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल, आई एम इनटू पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट मैं मतलब अपने पे रखता हूँ मेरा ओपिनियन। एंड मेरे को जो सही लगता है, ऑब्वियसली जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है, उसको तो हम कोई एज अ लाइक इंसान कोई गलत नहीं बोल सकता है। तो वही नहीं, वो इसलिए पब्लिकली या अपना ओपिनियन आप देना नहीं चाहते कि आपको लगता है एक झमेला खड़ा होगा, या आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं है? नहीं, कोई फायदा का बात नहीं है, झमेला का भी बात नहीं है। देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है कि लाइक मेरे को सिंपल सी, मतलब कोई भी पॉलिटिक्स में देखो, अगर मैं कुछ बोल देता हूँ, ऐसा हो ही सकता है कि इसको बुरा लग गया, तो मुझे वो नहीं पसंद, मतलब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बिलोंग नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली, मतलब मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड भी, हिस्ट्री कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली इतना मतलब नहीं बोल सकता हूँ ना कुछ पॉलिटिक्स में राय। मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद बहुत सालों तक इस देश में जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो स्टूडेंट लीडरशिप से निकली थी। ये बात अलग है कि आज के दौर में यंग लीडर्स का नाम पर नेताओं के बच्चे ही यंग लीडर हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही, स्टूडेंट लीडर से ही लीडरशिप बहुत आगे तक निकलती थी पहले के ज़माने में। तो और इस बंगाल में तो आपको पता है कि यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स ने किस तरह का मुकाम हासिल किया। बंगाली एंड पॉलिटिक्स इज ऑब्वियसली, एक तो हिस्ट्री है, लाइक सुभाष चंद्र बासु जी से तो बहुत जन है, तो वैसा कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग जो सही है उस पर हम लोग ठीक है, हम लोग सलामत है, लेकिन जो गलत है हम लोग हर बंगाली ऐसा है कि गलत पे खड़ा होगा ही। लाइक ऐसा कोई नहीं है, पॉलिटिक्स का बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, हम लोग गलत नहीं देख सकते। वही मैं जान रहा हूँ कि आज जानना चाहता हूँ कि आज की जो पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं वो आपको रियल इश्यूज लगते हैं? लाइक अभी करंटली वो तो थोड़ा मतलब ओपिनियन ऑब्वियसली थोड़ा डिफर हो जाएगा। अंकल आपको जैसे बताया, मैंने बोला है, मतलब मैं तो बोल सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मुझे बोलना नहीं है, सिंपल सी बात है। वही बात है अंकल। क्यों? लेकिन डर है थोड़ा अंदर में थोड़ा डर है। कोई डर नहीं है अंकल, ऐसा कुछ बात नहीं है। सच बोलूं तो मतलब मेरा पॉलिटिक्स पे उतना कोई राय नहीं है। अब जो भी है अब हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा जब वक्त आएगा हम लोग ट्राई करने के सुधारने ये तो बता सकते हो कि जो एक्सपेक्टेशन, जैसे दीदी की गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल, एक्सपेक्टेशन तो अंकल बहुत है बंगाल से, क्योंकि पहले हम लोग का कहाँ कैपिटल हुआ करता था, अभी तो देखा जाए तो इट्स लाइक बहुत ही बैकवर्ड हो गया है। लाइक ये तो मतलब सच्चाई है, जो भी कह सकते हैं, तो वही बात है। तो जैसे आप हैदराबाद में पढ़े, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं भी हैदराबाद जाते रहता हूँ, और मैं कोलकाता भी बहुत आते रहता हूँ। और कोलकाता की हिस्ट्री जब मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी देखो, प्रेसिडेंसी कॉलेज देखो, तब तो देश के किसी हिस्से में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। आज की तारीख में आप हैदराबाद जाते हो तो आपको लगता है कोलकाता कितना पीछे छूट गया। देखते हो, वो तो है। अभी तो सिलिकॉन वैली भी काइंड ऑफ, बैंगलोर के बाद हैदराबाद, पुणे, यही सब हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पॉलिटिशियन नहीं है? तो वो तो मतलब बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा अंकल, आपको भी पता है, तो वही है। मैं बोलना नहीं चाहता। यस आप भी बोलना नहीं चाहते? नहीं, नो कमेंट्स। पर्सनल मतलब ओपिनियन तो पर्सनल होता है ना, सबका डिफरेंट ओपिनियन होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव्स होता है। नहीं तो ओपिनियन तो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सामने आना चाहिए ना। डेमोक्रेसी की तो कमेंट नहीं करना चाहते। डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो यही है कि आप अपनी ओपिनियन रखिए, कोई साथ तैयार हो ना हो, बोलते हैं कि नहीं? वो बात है, पर कमेंट नहीं। बहरहाल तुम लोग का आज फ्रेशर्स का फंक्शन है, मैं बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं दिलवाना चाहता हूँ। आप खूब एंजॉय करो, लाइफ में खूब आगे जाओ, खूब अच्छा आप लोगों का कैरियर हो, और मैं अब